अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सेफ तुम के 65 मेगा लास्ट एपिसोड के बारे में आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर करेंगे। लास्ट एपिसोड किस तरीके से इंटरेस्टिंग होगी। आखिरकार जो वो हमज़ा अपने मकसद में हो जाता है कामयाब, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। कामयाब होने के बाद फिर भी अबीर को वो हासिल नहीं कर पाता। वो पहुँच जाता है हनान के पास और उसके आगे रिक्वेस्ट करता है। उससे कहता है कि हनान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अब माफ़ कर दें। ये बातें जब सुनते हैं हनान तो वहाँ पर जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देते। उसे कहता है कि किस बात की जो तुम माफ़ी की बात मांगते हो। मैं तुम्हें अपना भाई समझता था, मैं तुम्हें अपना समझता था कि तुम मेरे खून हो, मेरे अपने हो, कभी भी मेरे साथ इस तरह का धोखा नहीं करोगे। लेकिन आज तुमने जो कुछ किया है ना, ये दिल पत्थर बन चुका है। मैं किसी भी सूरत में जो आपको माफ़ नहीं करूँगा। हमज़ा उसके आगे हाथ जोड़ता है और बार बार जो रिक्वेस्ट करता है, बार बार समझाने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि प्लीज़ आप जो मेरे साथ ऐसा मत करें, लेकिन वहाँ पर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। हनान उसे कहते हैं कि भाई मैंने आपको जो की चीज़ें बोलनी थी बोल दी हैं, आपके साथ जो बात करनी थी कर दिया, प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। हमसे कहते हैं कि भाई जान मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि अब हमजा के पास कुछ भी नहीं रहता है। सारे रिश्ते वो तोड़ चुका है, खो चुका है। सब के सब उसके साथ नफ़रत पे नफ़रत करते जा रहे हैं। अबीर को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अपनी नानी के पास आती है और जाकर उसके साथ बात करती है। उससे कहती है कि आप प्लीज़ जो है वो बात करें हनान के साथ, उसके समझाने की कोशिश करें, उससे कहें कि मुझे माफ़ कर दे। लेकिन साफ अल्फाज में आगे से जो वो इनकार कर देती है। ऐसा हाँ पर नानी जान उससे कहती कि बेटा मैं उसके सामने कैसे जाकर बात करूं। ये बातें आपको मैं समझाती थी, आपको बार बार कहती थी कि आप ऐसा मत करें, बहुत ही अच्छे हनान आपके साथ सीरियस है, सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन आपने मेरी बात तो नहीं मानी थी ना। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, अगर मैं बीच में आकर बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो तुम्हें माफ़ कर देता है, तुम जाती हो उसके पास, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन अगर तुम्हें वो माफ़ कर देते तो इसमें कौन सी बुरी बात है, आप दफा जाएं और जाकर ट्राई करें। तो वहाँ पर अबीर कहती कि नहीं मैंने पूरी कोशिश की है बात करने की, लेकिन वो मुझे माफ़ नहीं कर देता। फरा जो अपने शौहर को समझाने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि हमजा अब बिल्कुल अकेला है, उसका कोई भी सहारा नहीं है, वो घर से बेघर हो चुका है, धक्के खा रहा है, आप उसे माफ़ कर दें। तो फरा का शौहर हमजा का वालिद इनकार करता है। उसे कहते कि मैं याद करो वो दिन जब मैं आपको समझाता था, आपको कहता था बार बार कि आप ये चीज़ें मत करें, लेकिन आपने कोई बात नहीं मानी थी। अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ना मैं बीच में आकर कोई बात करूँगा। तुम जानो और आपका काम जाने, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। इसने जिसका घर बर्बाद किया है ना, रोज़ के पास जाए और जाकर माफ़ी मांगे, तो अगर वो माफ़ कर देते हैं तो फिर इस घर में मैं वो जगह रह सकता है, लेकिन मैं उसको कोई भी जगह नहीं दूंगा। फ़रा जो है अपनी सास के पास भी जाकर माफ़ी मांगती है। वैसे कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर रही थी। सास ये बातें सुनती है तो फ़रा को जवाब देती है। उसे कहती है कि मुझे ये तो बताओ, आपने चलो ठीक है कर दिया, किस चीज़ की मैंने आपको कमी दी थी, किस चीज़ का मैंने आपको जब वो लिहाज किया था, हर चीज़ आप लोगों के ऊपर निछावर कर दी थी, आपको प्यार भी दिया था, एक मकाम दिया था, लेकिन आपको ज़रा भी इस बारे में एहसास नहीं हुआ। तो वहाँ पर फर अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। उसे कहती कि माँ जी इस बात का तो एहसास मुझे अब पर टूट चुकी थी, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दे। मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस घर को खुद ही बर्बाद कर रही थी। तो फ़ौरन जो है वो सास जवाब देती है। उससे कहती कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अब बीच में नहीं बोल सकती, क्योंकि हनान का घर दुखाया गया है। हनान के अगर घर वाले माफ़ करते हैं आपको और आपके बेटे को तो यहाँ पर रह सकते हैं। अबीर जाती है हनान के पास। उससे कहती कि हनान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो हनान कहते हैं कि अबीर मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूं, बताओ तो सही। मैं यही बातें तुम्हारे आगे तड़पता रहा, तुम्हारी मिन्नतें तरले करता रहा, तुम्हें समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आपने उस वक़्त मेरी कोई भी बात नहीं मानी। अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो अबीर बेचारी कहती है कि नहीं हनान तुम वैसे के वैसे मेरे साथ बन जाओ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन हनान उसे इनकार कर देता है। उससे कहते हैं कि अब तुम जा सकती हो, अब तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। अबीर बेचारी मायूस होती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन हनान उसे दिल के साथ जो वो माफ़ कर देता है और इस तरीके से जो है इस ड्रामे का हैप्पी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन कैसी लगी है, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती राय का लास्ट में इज़हार करें। शुक्रिया।